नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के बारे में। उसका आईपीओ जो अभी आ रहा है 29 सितंबर को, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी 1994 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो है जॉइंट वेंचर था आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ एएमसी के बीच में। और ये कंपनी जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 2736 बिलियन रुपीस जो है, यानी कि 2,73,000 करोड़ का ये जो पैसा है वो मैनेज करती है म्यूचुअल फंड में। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑफशोर और रियल एस्टेट ऑफर्स प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी है 135 स्कीम्स ऑफर करती है, जिसमें 35 इक्विटी स्कीम्स है, 93 डेट स्कीम्स है, दो जो है लिक्विड स्कीम्स है, 5 ईटीएफ है, इक्विटी ट्रेडेड फंड्स है, 6 जो है डोमेस्टिक एफओएफ्स और एफओएफ्स है, जो 6 जो है डोमेस्टिक एफओएफ्स है। कंपनी का मंथली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखें तो अराउंड 1412 बिलियन रुपीस है। और ये फोर्थ लार्जेस्ट है उसके पीयर्स के कंपैरिजन में। इसके पीयर्स कौन कौन से एएमसी इसके पीयर्स है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो ये कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटेड करके रखी है, डिजिटाइज करके रखी है। जैसे कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन्स, फंड मैनेजमेंट, डीलिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस, डेटा एनालिटिक्स, ये सब जो चीज़ें हैं ऑटोमेटेड है और डिजिटाइज्ड। तो आ जाते हैं कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर। लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलिएटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया की। वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रस्टेड ब्रांड विथ एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स, रैपिडली ग्रोइंग कस्टमर बेस, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड इनोवेटिव स्कीम्स। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ एएमसी इन्वेस्टमेंट इंक आर द कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन से हैं? सन लाइफ एएमसी और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। और इसमें आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के शेयर होल्डर का कोटा अलग से रखा गया है 5% का। कंपनी फाइनेंशियल की बात करें तो हम आगे देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल। इस इशू का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पहले। ये ये जो पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है तो है बेनिफिट ऑफ द लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें जो ओएफएस है उसको कैरी आउट करना चाहती है। 38 मिलियन इक्विटी शेयर्स जो है वो बेचेगा सेलिंग शेयर होल्डर। इशू डिटेल्स अगर देखें 29 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 1 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। बुक बिल्ड इशू है ₹5 का एक फेस वैल्यू है इस एक शेयर का। ₹712 पे ये कंपनी ला रही है। आईपीओ प्राइस अपर 695 से 712 का इशू प्राइस है। और मार्केट लॉट देखेंगे तो 20 शेयर का एक लॉट है। और इशू साइज देखें अगर इन रुपीस में तो 2768 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें रिटेल कोटा हम आगे देखेंगे अराउंड 900 करोड़ का रिटेल कोटा है। आई इम्पोर्टेंट अगर डेट्स हम देखें तो 6 अक्टूबर को ये अलॉटमेंट है, 7 अक्टूबर को रिफंड की डेट है और लिस्टिंग डेट है 11 अक्टूबर का। तो एक एप्लीकेशन अगर कोई लगा रहा है तो 14,240 रुपये लगेंगे उसको, कट ऑफ प्राइस पे अगर लगा रहा है तो। और इस इशू में प्रमोटर होल्डिंग जो पहले 100% थी वो अभी कम होके 86.5% रह जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि एबीसीएल का शेयर किसी के पास है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का, तो 22 सितंबर को वो होल्ड कर रहा है। 22 सितंबर जो है रिकॉर्ड डेट है। तो उस रिकॉर्ड डेट पे जिसके भी डीमेट अकाउंट में एबीसीएल का शेयर है वो एज अ शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकता है। और इसमें एनआईआई की जैसे इसमें एनआईआई के जैसे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगी इसमें इस कोटा में। तो आ जाते हैं हमारी एक्सेल सीट के ऊपर। इस सीट में हम देखते हैं रेवेन्यूज जो है कंपनी का कुछ खास बढ़ा नहीं है। जैसे कि 1400 करोड़ था 2019 में, जो कम होके अभी 1200 करोड़ है। 1200 करोड़ है। और आप प्रॉफिट देख सकते हैं। टॉप लाइन में कम हुआ है, 200 करोड़ कम हो गया है, पर प्रॉफिट जो है इसका बड़ा है। 446 करोड़ से अभी 526 करोड़ का प्रॉफिट है इस कंपनी का। मार्जिन अगर देखेंगे 44% का मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है इस कंपनी का अभी।
और ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर देखेंगे, 18 रुपये का ईपीएस है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखें 39 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। मार्केट कैप निकल के आता है 20,506 करोड़। और इशू साइज आपको पता, जैसे कि बताया मैंने, 2768 करोड़ का है, जिसमें से 920 करोड़ रिटेल, 920 करोड़ के शेयर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। और यहाँ पे मैं एक अप्रोक्सीमेट अगर बताऊँ, जैसे 25 लाख रिटेल में अगर 25 लाख एप्लीकेशंस आती है तो ये इशू 4 टाइम्स से सब्सक्राइब हो सकता है। तो ये 4 या 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इसका है। मतलब जो 5 लोट लगाएगा उसको शायद एक लोट मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा भी है जो कि 5% का है। 138 करोड़ के शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर के लिए रखे गए हैं। पीयर्स की बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ के पीयर्स जो है HDFC AMC, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी और UTI AMC जो है इसके पीयर्स है। फेस वैल्यू इस प्रकार से है। आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो HDFC AMC भी 50 के PE पे है, और निप्पॉन की बात करें तो 38.46 है, और UTI AMC जो है 30 के PE पे ट्रेड हो रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखें तो HDFC का 27 है, निप्पॉन का 21 और UTI का 15 है, और इस जो कंपनी है उसका 30 है। तो उसके हिसाब से जो अभी इसका प्राइस है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39 का है।